हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस का। इसके पहले अभी आप लोगों ने जो पढ़ा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड कैपिटल दोनों के डिफरेंस भी मैंने बताए थे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे और फिक्स्ड कैपिटल के केस में कौन से अकाउंट बनेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में सिर्फ एक अकाउंट बनता था, दैट इज कैपिटल अकाउंट्स। अब फिक्स्ड कैपिटल देखते हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल में कितने अकाउंट बनेंगे? टोटल 2 अकाउंट बनेंगे, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें। फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू माई बुक। तो कितने क्या है, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। वाई और जेड ने क्या कैपिटल लगाया? वाई ने लगाया कितना? 2,50,000, जेड ने लगाया 1,50,000। कब लगाया? 1 अप्रैल 2023 को लगाया। और दोनों पार्टनर को कंपनी क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम से। Z इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000। अब कंपनी Z को क्या देगा? 60,000 सैलरी भी पे करेगा टुगेदर विद कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अच्छा, सिर्फ सैलरी नहीं देगा, सैलरी के साथ साथ कमीशन भी देगा, जो कि कमीशन वो कितने परसेंट देगा? 6% देगा, वो भी नेट प्रॉफिट का देगा। याद रखिएगा, जेड को सैलरी के साथ कमीशन भी प्रोवाइड करेगा, वो भी 6% से आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है। अगर ये होता आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का कॉन्सेप्ट अलग होता है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो आफ्टर चार्जिंग है तो 6/106 हो जाएगा और नेट प्रॉफिट निकलेगा। एक साल बिजनेस करने के बाद उन लोगों को प्रॉफिट हुआ है 2,12,000। ठीक, अब बनाना क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। सिर्फ इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है दोनों केस में, फिक्स्ड केस में भी फ्लक्चुएटिंग केस में। यानी P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम P&L एप्रोप्रिएशन वर्ड ही नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन जब हम बनाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल फॉर्मेट है। याद रखिएगा, फॉर्मेट अगर आपका गलत होगा तो आपका नंबर कटेगा। यहाँ पर्टिकुलर्स आप लिखेंगे, यहाँ अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%, वाई जेड। वाई ने कितना लगाया था? 2,50,000, 9/100, 1,50,000, 9/100, 9 5 45, 20 कैंसिल आउट, 9 5 45, 4 कैरी, 9 2 10 एंड 22। ठीक है, 13,500 या ठीक। यानी y को हम कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साल में देंगे 22,500 एंड z को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 13,500। टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा? 36,000। z को सैलरी भी देनी है, तो z सैलरी कितना था? 60,000 पर एनम, तो 60,000। अच्छा, z को कमीशन भी देना है, कमीशन कितने पे देना है? नेट प्रॉफिट पर देना है। तो 2,12,000 6/106 करेंगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग की वजह से इससे कट करेंगे, 2 टाइप्स में कटेगा, 2 6 12, 12,000 क्या आ गया? कमीशन आ गया। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा? बाई नेट प्रॉफिट। ये तो मैं लिखना भूल गया था, आप लोग सबसे पहले इसी को लिखा करिए अगर नेट प्रॉफिट सही है तो 2,12,000। अब देखिए इधर का जो 12,12,000 है, इधर क्या है? 36,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000। जाहिर सी बात है, ज्यादा उस तरफ है तो प्रॉफिट आएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक, वाई जेड। बाई जेड 2,12,000 से ये हम डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा?
1,04,000 कितना आया आपका 1,04,000 करेक्ट है। तो ये 1,04,000 जो है ये वाई और जेड में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशियो मेरे ख्याल से नहीं दिया था तो इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे तो जब नहीं देगा तो ऐसे केस में प्रॉफिट आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/2 1/2 52,000 टोटल 1,04,000 2,12,000 एंड 2,12,000 ठीक। ये आपका बन गया क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। अभी कौन से केस में हम बना रहे हैं फिक्स कैपिटल केस में फर्स्ट केस बना रहे हैं। फिक्स कैपिटल इनका कैपिटल फिक्स था तो फिक्स कैपिटल केस में दो अकाउंट बनते थे पहला। अब हम जो बनाने जा रहे हैं पहला जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ठीक है यानी पार्टनर्स कैपिटल पूरा लिख लीजिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने पार्टनर हैं टोटल 2 पार्टनर हैं ठीक। तो कितने पार्टनर हैं 2 पार्टनर हैं बाई जेड लेबर क्रेडिट पार्टिकुलर्स जेड वाई पार्टिकुलर्स ये आपका डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगा इसको याद रखिएगा। इन लोगों ने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था बाई बैलेंस पीडी 2,50,000 1,50,000 ये सॉल्व हो गया। अब इसी बीडी को क्या कर दिया जाएगा सीडी सेम 2,50,000 1,50,000 ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट। यानी कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगा याद रखिएगा। अगर एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किए होते हैं तो वो भी इसमें आता लेकिन अब ये हो गया ना जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल प्रिपेयर करते थे कैपिटल अकाउंट पूरा प्रिपेयर करते थे तो उसमें से सिर्फ कैपिटल निकालिए बाकी जितना बचेगा चाहे सैलरी आईओसी जनरल रिजर्व कमीशन प्रॉफिट सब का सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखिए अब चाहे पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखिए चाहे करंट अकाउंट लिखिए ठीक है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे तब भी बेहतर ही है वो ठीक है मैंने करंट अकाउंट लिख दिया है इसलिए मैं अब इसको रेस नहीं कर रहा हूँ। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट ही राइट करिएगा। फॉर्मेट सेम है दोनों का YZ पार्टिकुलर्स डेबिट साइड क्रेडिट साइड YZ पार्टिकुलर्स। अब देखिए कैपिटल तो यहाँ लिखा गया अब इसमें कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। हाँ क्वेश्चन में अगर करंट बैलेंस देता तो यहाँ लिखा था कैपिटल छोड़कर बाकी सब इसमें आएगा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे लिखा आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई के अकाउंट में कितना जाएगा 22,500 13,500 फिर इसके क्या है जेड सैलरी है तो बाई जेड सैलरी कितना 60,000 ठीक है। अब क्या आ रहा है कमीशन जेड कमीशन जेड कमीशन कितना है 12,000 ठीक है जेड कमीशन 12,000। अब क्या है लास्ट में क्या बचा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आ रहा है 52,000 अच्छा और इधर कुछ भी नहीं दिया है तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग टोटल कर लेंगे ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ था नहीं तो यही अमाउंट उठ के यहाँ क्या आएगा तो बैलेंस सीडी हो जाएगा। बाई में कितना है 24,500 इसके में कितना है 1,50,000
37,500। फिर इसी को क्या कर देंगे हम लोग, टोटल कर देंगे 74,500, 1,37,500। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, पर यही था कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल रहेगा क्वेश्चन में, तो ऐसे केस में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक्सक्लूडिंग P&L अप्रोप्रिएशन। इसको लेंगे तो 3 अकाउंट हो जाएगा। लेकिन जब भी फिक्स्ड कैपिटल रहेगा तो कैपिटल अकाउंट प्लस आपका करंट अकाउंट दोनों प्रिपेयर होंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर होगा, बस यहां से ये हटा दीजिए करंट अकाउंट, बाकी पूरा सब सेम टू सेम पूरा का पूरा सेम लिखाएगा, पार्ट अकाउंट में ही नोट होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इनकेस कभी भी कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, किसी से भी चैप्टर से रिलेटेड हो, मतलब जितना भी अब तक हमने आपको पढ़ाया, इसमें कोई भी डाउट आए, कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन आए, तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। Just now we have solved question number 9 and we have seen fixed capitals. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल मैंने वो आपको बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी कहीं डाउट हो तो उससे रिलेटिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड से रिलेटेड कुछ भी कोई डाउट हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे पकड़ेंगे कैसे नहीं पकड़ेंगे, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 आ रहा है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। तीनों ने क्या किया, ए ने 2 लाख रुपीस लगाया, बी ने भी 2 लाख लगाया, लेकिन सी ने कितना लगाया, 80,000 रुपीस लगाया। ठीक, जबकि फिर ए ऑन 1 अप्रैल 2022 यानी 1 अप्रैल 2022 को ए भी 2 लाख लगा रहा है, बी भी 2 लाख लगा रहा है और सी 80,000 लगा रहा है, तो दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, देयर करंट अकाउंट बैलेंस व 20,000, 10,000 और सी का है 5,000। डेबिट बैलेंस यानी ए ने लगाया है, बी ने भी लगाया है, ए ने 10,000 20,000 लगाया, बी ने 10,000 लगाया, सी ने खुद बैंक से पैसा लिया है। ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड आपको मालूम है रिटन एंड ओरल एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीज मेंशन होती है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी इनको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देंगे, 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर हु वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। अच्छा, ए और सी को छोड़कर बी क्या है, वर्किंग पार्टनर भी है, पैसा भी लगाया और काम भी कर रहा है वहां पे, तो उसको सैलरी दिया जा रहा है पर क्वार्टर कितना दिया जा रहा है, 6,000। तो एक साल में 6,000 into 4। The profits were to be divided as follows। अच्छा देखिए, जो प्रॉफिट आएगा उसको आप कैसे बांटेंगे, इसके 3 केस दे रहा है। पहला केस क्या है होगा, उससे आप उनके कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि 1 लाख को 431 में बांटेंगे। तीसरा केस क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट इन सबको बांटने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच गया उससे आप इक्वली बांटेंगे। और उस साल का जो प्रॉफिट आया था 2,80,000 आया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए क्या देख रहा हूँ, देखिए ये समझा रहा हूँ, खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए कंपनी में सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह तो जो था, सैलरी वगैरह सब कुछ देने के बाद, मान लो कंपनी में प्रॉफिट बचा है 1,90,000 जो पार्टनर के बीच में बांटना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसको 3 केस में बांटना है, यानी 1,90,000 को 3 केस में बांटना है। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने मान लीजिए सब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह देने के बाद क्या बचा है, 1,90,000। ये 1,90,000 पार्टनर्स के बीच में बांटना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं, इसको 3 तरीके से बांटना है। पहला तरीका क्या कह रहा है कि 60,000 को आप उनके कैपिटल रेशियो में बांटोगे। कितने रेशियो में बांटोगे, कैपिटल रेशियो में। अगर कैपिटल रेशियो देखो तो ए ने भी 2 लाख लगाया है, बी ने भी 2 लाख लगाया है और इसने क्या लगाया है, 80,000। 30 30 30 कैंसिल आउट, 10 10 10 कैंसिल आउट। फोर्थ आता है जो 1 लाख है, उस 1 लाख को आप 431 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर क्या करें, दूसरा केस में जो 1 लाख है उस 1 लाख को आप 4:3:1 में बांटेंगे। फिर कहता है जो प्रॉफिट अगर बच गया, यानी 1,90,000 था तो 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 बढ़ गया। अब जो बच रहा है यानी 30,000, उस 30,000 को आप कैसे बांटोगे,
इक्वली बांटोगे। अब बात समझ में आई? तो इस तरीके से प्रॉफिट बटेगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये आपका पेंडल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। ठीक, पर्टिकुलर्स आप लिखिए, आप ये लिखिएगा, मैं भले नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, मैं भले ही ना लिखूं, लेकिन आपको वो आंसर शीट में सब लिखना है। पर्टिकुलर्स, ठीक, पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे ना, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% से। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ए बी सी, ए ने कितना लगाया 2 लाख, बी ने भी कितना लगाया 2 लाख, और सी ने कितना लगाया 80,000। कितने परसेंट से देना है? 10% से। ठीक, इनका आ गया कितना 20,000, 20,000 एंड 8,000, टोटल 48,000। अच्छा, एक साथ बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट कितना आया था? आई थिंक 2 लाख समथिंग था। तो 2,80,000 ये प्रॉफिट था इनका एक साल बिजनेस करने के बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और क्या देना था हमें? जेड को सैलरी प्रोवाइड करना था। जेड को सैलरी कितना देना है? 6,000 पर क्वार्टर। तो कितना आ गया? 24,000। आई थिंक अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ है नहीं, क्या कमीशन भी कुछ नहीं है। अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट बांटिए। ठीक है, प्रॉफिट बांट देते हैं, लेकिन आपको मालूम है प्रॉफिट 3 केस में बटेंगे। अब 2,80,000 में से इसको क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे 60। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ है। 2,08,000 माइनस 60 72, 72,000 माइनस 2,08,000 का प्रॉफिट आया। ठीक है, अब देखो 2,08,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी, 2,80,000 एंड 2,80,000। लेकिन क्वेश्चन क्या था? 2,80,000 कैसे बांटना आपको मालूम है। ठीक है, तो हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहला केस वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ए बी सी, यानी 2 लाख। आपका कह रहा था कि 60,000 को आपने क्या बांटना है? कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो 60,000 इन 5 5 एंड कितना बनेगा 2। ठीक है, तो 60,000 को 5 5 कैपिटल रेशियो है, क्योंकि 2 लाख 2 लाख और 80,000 वो मैंने आपको पहले ही करके बताया था। तो 5 12 12 5 60 5 5 25। तो यहाँ पे 25,000 एंड 10,000। ठीक, दूसरा केस क्या था कि 1 लाख इन 431। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 4/8। 8 से इसको काट सकते हैं, 8 1 जा 8 20, 8 2 जा 16 40, 8 4 जा 8 5 जा 40 00। ठीक है, तो अब देखिए 0 0 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 5। तो 50,000 इनका भी होगा, नहीं 50,000 का नहीं होगा, सॉरी, इनका 3 है यहाँ पर, कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 32 36 37 37,500। अब वहां पर कितना है? 1 है, तो 12,500।
याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड केस क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट बचेगा, अब देखिए प्रॉफिट टोटल आया कितना है, 2,08,000 आया था, 2,80,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, 2,08,000 आया। 2,08,000 में से हम लोगों ने कितना बांट दिया, 60,000 प्लस 1,00,000, 1,60,000 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बचा कितना, 48,000। अब कह रहा है कि जो बचेगा रिमेनिंग बैलेंस 48,000 विल बी शेयर्ड इक्वली। 3 पार्टनर है तो इसे 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आएगा कितना, 16,000। यानी अब ये सबको 16,000 मिलेगा। सबको प्लस कर लें, 0 इनका 91,000, 0 78,500, 500 फिर से बता रहा हूँ, 2,80,000 में से हमने इन दोनों को माइनस किया तो प्रॉफिट आया 2,08,000। फिर 2,08,000 को 3 तरह से बांटना था, यानी 2,08,000 में से 60,000 हमें बांटना था उनकी कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो मतलब क्या है, 2,80,000, तो 2,00,000 रेशियो 80,000 उसका हम रेशियो बना लेंगे, तो आपको पता ही होगा रेशियो बनाएंगे तो 552 बनेगा, तो 552 में हम 60,000 बांट देंगे। फिर उसके बाद कहता है कि जो 1 लाख, फिर 60,000 दिन बढ़ गया, 2,08,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 लाख को 431 में बांटो, तो 1 लाख को 431 में बांटे तो इनका 50,000, इनका भी इनका नहीं, इनका 37,500, इनका 12,500। अब देखिए 2,08,000 में से 60,000 प्लस 1 लाख दोनों बांटे तो अब प्रॉफिट बचा है 48,000, बट गया। तीसरा केस कह रहा है कि जो प्रॉफिट बचेगा उसे इक्वली बांट दीजिएगा, तो 48,000 बच रहा था, तो 48,000 विल बी शेयर्ड इक्वली। 3 पार्टनर थे, 48,000 डिवाइडेड बाय 3 60,000, यानी 60,000 ईच मिलेगा। तो 16,000 ए में चला गया, 16,000 बी में चला गया, 16,000 सी में चला गया। यानी एक को अगर तीनों केस में देखें 25,000, 50,000, 16,000 मिला के 91,000 मिलेगा, ठीक है। ए को कितना मिला, 91,000। बी को मिला के टोटल कितना मिला, 78,500, एंड सी को मिला के कितना मिला, 38,500। ओवरऑल 2,08,000, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है बट बहुत खास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते भी नहीं है, ठीक है। इनके आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। फिर भी अगर कहीं डाउट इसमें होगा कि यार सर ये कैसे कैलकुलेट हुआ, 552 कैसे आया, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इश्यू एंड प्रॉब्लम आप हमसे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब इसके बाद से जो टॉपिक चलेगा वो आपका नया टॉपिक आएगा, क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अब लोन के बारे में आया, तो लोन अगले क्लास में पहले हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, पूरा थ्योरी समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।